जय हिंद। मेरा नाम है योगिता ठाकुर। मैं कक्षा हिंदी साहित्य की छात्रा हूँ। मेरा विषय है आज का भवानी प्रसाद मिश्र के काव्य में समसामयिकता। यदि हम मिश्र जी की बात करें तो आधुनिक हिंदी साहित्य इतिहास में निराला व दिनकर के अंतर भवानी प्रसाद मिश्र पुरुष कवि हैं। भारतीय जनमानस में नव चेतना का संचार करने वाले एक ही साथ सुकुमार एवं पुरुष भावों के उद्गाता, विश्ववादी एवं राष्ट्रीयता के पुजारी तथा युवा चेतना में कसम साती क्रांति को तीव्र प्रभंजनीय स्वर देने वाले भवानी प्रसाद मिश्र हिंदी कविता के गर्व और गौरव हैं। अतीत की चिंगारियों को वर्तमान में सुलगाकर ज्योति जगाने वाले, विषमताओं, सामाजिक विकृतियों पर व्यंग्य और विद्रोह की उपलक्ष्य वृष्टि करने वाले, हिंदी कविता के छायावाद की कुहेलियाँ से बाहर निकालकर उसे प्रच्छन्न आलोक के देश में पहुँचाने वाले पंडित भवानी प्रसाद मिश्र पहले कवि हैं। पंडित भवानी प्रसाद मिश्र का आविर्भाव उस समय हुआ था जब हिंदी में छायावादी काव्य अपने उपवान पर था। वे छायावाद से प्रभावित नहीं हुए। उन्होंने एक नया रास्ता अपनाया जो हर दृष्टि से विद्रोह परक था। उन्होंने लिखा है कि मैंने जब लिखना शुरू किया तब छायावादी कवियों की धूम थी। निराला, प्रसाद और पंत फैशन में थे। ये तीनों ही बड़े कवि मुझे लकीरों में अच्छे लगते थे। किसी की भी पूरी कविता बहुत नहीं भा गई। मिश्र जी का द्विवेदी स्वभाव सामाजिक, राष्ट्रीय, भाषिक और सांस्कृतिक सभी स्तरों पर देखने को मिलता है। उनके गीतों को देखने के बाद उन्हें एक तेजोदीप्त लहर मान लेने में कोई कठिनाई नहीं होती, क्योंकि विद्रोह भावना और स्वदेश प्रेम के कवि होने के नाते इनकी कविताएं समय समय पर राष्ट्रीय आंदोलन की तीखी धारा बनकर उपस्थित हुई है। अन्याय के विरोध में, विदेशी या स्वदेशी शासन के विरोध में सदैव वे अपनी आवाज़ बुलंद करते रहे। एक सजग कार्यकर्ता एवं कट्टर देशभक्त के रूप में इन्होंने अपने विद्रोही विचारों से सदा शक्ति दी है। इस क्रम में कवि को कई बार जेल की कठिन यात्रा भुगतनी पड़ी है और कई रचनाएं जेल के भीतर ही लिखी है तथा कवि को त्रिकाल संध्या तक करनी पड़ी है। त्रिकाल संध्या में जीवन और विद्रोह की उष्णा है, दाहक आग उगलती हुई ज्वालामुखी की प्रचंड ताप है और मन को मरोड़ देने वाली वेदना के दुष्कर संधात। कवि की वेदना की कसमसाहट और दुष्कर वेदना के संघात उनकी निम्न पंक्तियों में आसानी से देखे जा सकते हैं, जहाँ कवि अपनी स्वतंत्रता की अवश्य देख विवश होकर कह उठता है, मेरा कुछ ठीक नहीं है, जैसे कब कहाँ रहूँगा मैं। खुद नहीं कह सकता, क्योंकि जहाँ चाहता हूँ जब खुद वहाँ रह नहीं सकता। जब सूरज डूबता है तब मैं चाहता हूँ अपने को किसी पहाड़ी के पास, मगर बैठा रह जाता हूँ अपने कमरे में ही, अनायास और स्तंभ और खोया हुआ। भवानी प्रसाद मिश्र अपनी रचनाओं में आधुनिक बांध, आधुनिक संवेदना और नव्य चेतना को लेकर चले हैं। अतः समसामयिकता से गहरा लगाव उनकी रचनाओं में मिलता है। यदि सच कहा जाए तो भवानी प्रसाद मिश्र सामान्य जन की आशा
प्रत्याशा और वेदना के कवि हैं। सहज और सादा अपनापन ही उनके व्यक्तित्व और उनकी कविता की विशेषता है। आधुनिक संवेदना उनके काव्य का मूल स्रोत है, जहाँ अन्य छायावादोत्तर कवि निर्वैराग्यिक काव्य सृजन से संलग्न रहे, वहाँ वे जीवन की अथाह गहराई लेकर सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करते चले हैं। इस संबंध में कविता के नए प्रतिमान में डॉक्टर नामवर सिंह ने लिखा है कि निःसंदेह किसी कविता का सिरजा हुआ संसार ही उनका मूल्य है, किंतु इस मूल्य की प्रासंगिकता इस बात पर निर्भर है कि वह सिरजा हुआ संसार कितना वास्तविक है, अथवा वास्तविक के बारे में हमारी समझ को कितना गहरा और कितना समृद्ध करता है। हमारे आसपास के संसार को अर्थ प्रदान करने में किसी कविता के अपने संसार की सार्थकता है। मिश्र जी का काव्य संसार यथार्थ की खुदखुरी और ऊबड़ खाबड़ भूमि पर गहरी सहानुभूति और संवेदना का ठोस प्रमाण प्रस्तुत करता है। इस संदर्भ में कवि ने व्यंग्यपरक शैली अपनाई है, जहाँ मिश्र जी का व्यंग्य चरमात्कर्ष पर है, वहाँ वे साफ चोट करते हैं, झकझोरते हैं। उनकी गीति फरोश जैसी रचना इसमें काफ़ी सफल की जा सकती है। निराला की वनबेला और कुकुरमुत्ता के अंतर इसे इस परंपरा की सशक्त कड़ी के रूप में माना जा सकता है। सूक्ष्म और सशक्त व्यंग्य की इसकी विशिष्टता है। कवि विवश होकर अपनी कलम बेचता है और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो बाजार की मांग होती है उसी के अनुकूल गीत लिखे जाते हैं। कवि ग्राहक की मर्जी के अनुसार भांति भांति के गीत बेचता है, मानो वह गली गली फेरी लगा रहा हो। यथा, जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। जी माल देखिए दाम बताऊँगा, बेकाम नहीं है काम बताऊँगा। कुछ गीत लिखे हैं मस्ती में मैंने, कुछ गीत लिखे हैं पस्ती में मैंने। यह गीत सख्त दर्द भगाएगा, यह गीत पिया को पास बुलाएगा। कवि के काव्य की इस सीमा रेखा में एक विशिष्टता ये रही है कि उन्होंने मानवीय संवेदना की प्रेषणीयता को सहज सरल ही रखा है। गहन से गहन, सूक्ष्म से सूक्ष्म और तीव्र से तीव्र आत्मानुभूति को भी उन्होंने सरल और प्रसादयुक्त शब्दों में अभिव्यक्त किया है। सहज एवं सरल संवेदनाओं को मर्मान्त रूप से पाठकों तक पहुंचाने का उनका तरीका एकदम अपना है। यही कारण है कि वे नवीनता के आग्रही होते हुए भी प्राचीनता के विरोधी नहीं हैं। वे प्राचीनता को ही नए सांचे में ढालकर देखने का प्रयास करते हैं। वे अनुभव करते हैं कि आज मेरा मन नया संदर्भ है, मगर मेरा नया भी वही कि उसका लगाव ही ना हो किसी प्राचीनता के साथ। संदर्भ पुराने हो सकते हैं, नए हो सकते हैं। ये संयोग है कि मन मेरा आज एक नया संदर्भ है, मगर फिकना तो चाहिए पुराने ही शब्दों से नए इस संदर्भ की चिंगारी है। इस तरह कवि की काव्यात्मक संवेदना, उनके वैचारिक चेतना उन्हें समसामयिकता से संबंध कर समकालीन जीवन बोध के धरातल पर प्रतिष्ठित करती है तथा रूढ़ियों के प्रति विद्रोह की भावना को आंदोलित करती है। वे आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में विद्रोह, परिवर्तन और क्रांति के कवि समझे जाते हैं। विरोध और संघर्ष को स्वीकार कर अपनी रचना धारा को नव्य मार्ग से गतिमान करने की जैसी सामर्थ्य उनमें दिखाई देती है, वैसी हिंदी के कवि में नहीं।